Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava and this is my YouTube channel Adarsh Alia. आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो, जिसमें हम एडवेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स हम इसके पहले वीडियो में शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक थिंग्स देखा है, हम देखते हुए आए हैं। इंट्रोडक्शन, ये जो कंटेंट्स का जो फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन, कॉर्डेट वर्सेस वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट कैटेगरीज एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, प्लस एक फाइलोजेनी भी हम देख चुके हैं इसके पहले पिछले वीडियो में। तो यहाँ तक हम देख करके आ रहे हैं वर्टिब्रेट्स इसके पिछले वीडियो में, जिसके हिसाब से हमने देखा था कि वर्टिब्रेट्स वो ग्रुप हैं, वो दिस इज अ मेंबर ऑफ एनिमैलिया और मेटाजोआ किंगडम। वर्टिब्रेट्स आर द मेंबर ऑफ एनिमैलिया और मेटाजोआ किंगडम, जो पाए जाते हैं, जो स्टैंड करते हैं एवोल्यूशनरी ट्री में सबसे अपर पोजीशन स्टैंड करते हैं। और उनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो नोटोकॉर्ड, 3 बेसिक कैरेक्टर्स जो वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो पाए जाते हैं, ये हम पिछली बार वीडियो में देखते हुए आ रहे हैं। गिल स्लिट्स, पेरिंजियल गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एंड द प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, जो नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होते हैं। और नोटोकॉर्ड का मेन पर्पस होता है उन्हीं को सपोर्ट करना, नर्व कॉर्ड को सपोर्ट करना। और फर्दर डेवलपमेंट में ये नोटोकॉर्ड सपोर्टिव elastic rod found on all chordates. When this notochord becomes covered with bony material during fetal development, it results in a vertebrae. So notochord, this is the vertebrate. This is an organism with a notochord is a chordate. ये chordate है। और any organism जहाँ पर ये this is the notochord, ये this region is, this tube like structure is the notochord, which is extending from the anterior end to the posterior end. तो ये जो बेसिक वर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट्स का बेसिक डिफरेंसेस भी हम देख करके आए हुए हैं पिछले वीडियो में। जो नोटोकॉर्ड है, ये ब्रेक कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है छोटे छोटे बोन्स में, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं इस तरह की ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के साथ, और एक कैनाल बनाते हैं जिसके अंदर रन करता है स्पाइनल कॉर्ड, जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वर्टिब्रेट्स एंड द कॉर्डेट्स। एंड this also we have seen vertebrates make up less than 5%. हमने पहले देखा था 6 to 7%, but according to this information, they are less than 5% of all known animals. And this is the phylogeny of the vertebrates. इसको भी हम देख करके आ रहे हैं पिछले वीडियो में। दिस इज द हाइपोथेटिकल कॉर्डेट ancestor, जिसको हम आगे भी देखेंगे, जिसके डिटेल्स, दैट इज कॉल्ड एज द प्रीवर्टिब्रेटा रादर। दिस इज द हाइपोथेटिकल ancestor, जिसके बारे में बहुत सारे नाम अभी देखने जा रहे हैं, जो अमर्ज किए हैं एज यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफालोकॉर्डेटा। ये तीनों मिलकर के बनाते हैं प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप। और बाकी के जो ग्रुप्स हैं आफ्टर दिस प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप आर द यूकॉर्डेट्स। दिस प्रोटोकॉर्डेटा, जिसमें हेमिकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा आर नाउ, as per the latest views of the taxonomists, they are kept under another group, that is non-chordate protochordates. हालांकि थ्योरी जिसके हिसाब से ये जो यूरोकॉर्डेटा है, इसका जो सीडियन लार्वा है, या टिनिकाटा भी इसको कहते हैं, क्योंकि on the basis of the tunisian found in their covering or their capsule, इस यूरोकॉर्डेटा का जो असीडियन लार्वा है, उसको दैट हैज गॉट वेरी प्रोमिनेंट कॉर्डेट कैरेक्टर्स, और उनके बेसिस पर यूरोकॉर्डेटा को एंसेस्टर ऑफ कॉर्डेटा काफी दिनों तक माना गया है। बट दैट थ्योरी हैज बीन नाउ रिवर्स्ड। एनीवे, हम इस फाइलोजेनी में यहाँ पे जब हम देख रहे हैं एंसेस्ट्री, तो यूरोकॉर्डेटा भी एंसेस्टर की तरह कंसिडर किया गया। हेमिकॉर्डेटा तो अब बिल्कुल ही रिजेक्टेड है, ये अब बिल्कुल प्रोटोकॉर्डेटा में भी नहीं आता है, ये नॉन कॉर्डेटा ग्रुप में ही आता है। एंड द लेटेस्ट and the most evolved protochordate and the true protochordate is now said to be the cephalochordates, which are most probably the direct ancestors of the agnathans, that is the jawless vertebrates. तो ये vertebrate की कहानी origin की है,
जिसको इस तरह से फाइलोजेनी के ट्री के रूप में प्रेजेंट किया गया है हियर, ये Gnathans. So the story says that hypothetical ancestors से protochordates evolve हुए हैं. Protochordates से cyclostomes का evolution हुआ है. That is one view. But in this view, it is said that ये protochordate का cephalochordata direct path line of evolution में ये evolve हुआ है in the group which is Agnatha, that is no jaws. Or this group involves three मेजर हेडिंग्स ऑस्ट्रैकोडर्म्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, नाउ दे आर नॉट फाउंड, ये कैम्ब्रियन पीरियड में रिपोर्ट किए गए हैं, ये हम टाइम ऑफ ओरिजिन में देखेंगे. एंड टू अदर फॉर्म्स आर द पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन, जो साइक्लोस्टोम्स में जिनका माउथ जॉज नहीं है, माउथ सर्कुलर एंड मस्कुलर होता है. तो ये एंड देन दिस अग्नाथा हैज इवॉल्व्ड again in the evolutionary tree in two divergent lines. First is the placodermy. ये भी एक extinct form है. This is also extinct form. जो marine form है, यहाँ पर से अब यही controversy origin of place of origin में हम आगे देखेंगे कि fresh water ओरिजिन है वर्टिब्रेट्स का कि मेरीन ओरिजिन है. जो पुराने व्यू से फ्रेश वाटर है, बट लेटेस्ट व्यू से दैट इट इज द मेरीन ओरिजिन. हाउ वट एवर द कंडीशन इज, it is said that your Ostracoderms, they occupy a diverged line on, and in direct line, this is the placodermy, which is found in the primitive armored jawed fishes. ये Ostracoderm एक ना था, दैट इज जॉलेस फिश वर्टिब्रेटा माना जाता है, जबकि प्लाकोडर्म्स आर द फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट्स जिनसे डाइवर्ज लाइन पे मेन ट्री पे कॉन्ड्रिक्थिस फिश, नाउ ट्रू फिशेस हैव इवॉल्व्ड. डाइवर्ज लाइन पर कॉन्ड्रिक्थिस या कार्टिलेजिनस फिशेस हैव इवॉल्व्ड. ऑन डायरेक्ट लाइन प्रिमिटिव बोनी फिशेस हैव इवॉल्व्ड, जिनसे फिर इवॉल्व हुआ है ऑस्ट्रिक्थिस, दैट इज हायर बोनी फिशेस. डायरेक्ट लाइन पर इन प्रिमिटिव बोनी फिशेस से इवॉल्व हुए हैं प्रिमिटिव एम्फीबियंस. देन अगेन ऑन डाइवर्ज लाइन मॉडर्न एम्फीबियंस आर देयर. primitive amphibians have evolved to primitive reptiles, और ये primitive reptiles modern reptiles में develop हुए on one hand. On another hand, they have evolved in birds, that is aves, avian, and the highest group, that is the mammalia. So this is the story of evolution of ancestors, vertebrates, that we are going to see in this video. So introduction we have seen, chordate vertebrate, chordate versus vertebrates we have seen. वर्टिब्रेट कैटेगरीज ऑल्सो अभी जो हम देख करके आ रहे हैं फाइलोजेनी, और इसके लास्ट वीडियो में भी हम वर्टिब्रेट कैटेगरीज के बारे में देख चुके हैं. वाटर वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स, ये सेफेलोकॉर्डेटा है. एम्फियोक्सिस लैंसेट जिसको कहते हैं, shows the typical chordate characters, notochord, dorsal hollow nerve cord, pharyngeal gill slit, and post-anal tails. So all these things we have already seen. अब ये as I've already telling you, ये जो अब आपके अपने नोट्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए शॉर्ट क्वेश्चन, सब कॉर्डेट वर्सेस वर्टिब्रेट्स पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वाटर वर्टिब्रेट्स पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या पार्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है. तो इस तरह से आप इसके लिए ये नोट्स लीजिए. बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स में हम देख चुके वर्टिब्रल कॉलम, गिल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन है न्यूरल सिफिलाइजेशन. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड हो जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में. ब्रेन को कवर करता है क्रेनियम या स्कल या ब्रेन बॉक्स, जिसके आधार पर इसको वर्टिब्रेटा को क्रेनिएटा भी कहा जा सकता है. ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा है. उसके बाद हमने गिल देखा है. गिल्स आर सपोर्टेड बाय द गिल आर्च, कार्टिलेजिनस और बोनी गिल आर्च से इनको सपोर्ट किया जाता है. एंड देन द सिफिलाइजेशन, दैट इज हेड रीजन का फॉर्मेशन होता है, जो वर्टिब्रेट्स में ही पाया जाता है. अदर कॉर्डेट्स डू नॉट शो एनी ट्रेंड टुवर्ड्स सिफिलाइजेशन. सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टर्स. ये डायग्राम भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं. नाउ these are the vertebrates. These all points we have seen. Vertebrates comprise all taxa, vertebrate diversity या vertebrate categories. ये हैं vertebrates में mammals, birds, fish, amphibian, reptile, ये vertebrates हैं जो किस किस लाइन पर इवॉल्व हुए हैं और उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. अगेन यू कैन टेक
For your notes, you can pause and take notes from this slide, और origin of the specific characteristics of vertebrates के लिए ये slide बहुत important है। उनका मेजरमेंट बहुत छोटे से बहुत बड़े होते हैं, बहुत 7.7 मिलीमीटर से लेकर के व्हेल 33 मिलीमीटर या 108 फीट तक का। सो दीज आर द डिफरेंट साइजेस। देन उनका मॉलिक्यूलर एनालिसिस इन 1992, जो हम लास्ट वीडियो में देखेंगे, मॉलिक्यूलर सिग्नेचर्स ऑफ द इवोल्यूशन दैट वी विल सी। So these are the characters that we have already discussed. Now let us start with the टाइम ऑफ ओरिजिन। तो हमने जो पहला वीडियो देखा था जिसके कंटेंट्स में, आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टाइम ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन, दिस इज टाइम ऑफ। अब इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, hypothetical vertebrate evolutionary history and molecular signatures. So again I'm opening the slides, but I'm telling the story in my own language. और पॉइंट्स आप लीजिए, इससे स्लाइड से लीजिए, ताकि आपको अपना नोट्स बनाने में या अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने में हेल्प मिले। सो दिस लेट अस कम टू द टाइम ऑफ ओरिजिन नाउ। रिगार्डिंग ये हम इसके पहले भी देखे थे कि वर्टिब्रेटा के इवोल्यूशन की कहानी या कॉर्डेटा के इवोल्यूशन की कहानी बहुत ही ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर है मतलब बहुत क्लियर नहीं है, क्लियर पिक्चर अवेलेबल नहीं है। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि वर्टिब्रेटा का बॉडी में जो मस्कुलेचर ज्यादा है, वी शेप मसल्स का डेवलपमेंट कॉर्डेट से होने लग गया है, बैंड मस्कुलर बैंड्स डेवलप होने लग गए हैं, और एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन हार्डर स्ट्रक्चर्स का के अभाव की वजह से बहुत फॉसिल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ये जो कहानी है वर्टिब्रेट्स के ओरिजिन की वो बहुत क्लियर नहीं है। बट फिर भी बहुत सारे रिमिनेंट्स के आधार पर, और इसीलिए हम जब थ्योरीज देखेंगे तो थ्योरीज ऑफ ओरिजिन आर द हाइपोथेटिकल थ्योरीज। इनको हम ऑथेंटिकली और ओरिजिन ऑफ स्टैब्लिश्ड थ्योरीज नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इनटू द ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेट्स। सो लेट अस सी। ये स्टोरी शुरू हुई है, अगर टाइम ऑफ ओरिजिन की बात करें तो आज से 700 मिया, दैट इज मिलियंस ऑफ इयर्स एगो, इसको मिया बीसी के पहले इनको जब मेंशन किया जाता था तो इनको मिया से रेफर किया जाता था। अभी आज जो हम बीसी बिफोर क्राइस्ट का जो ईयर्स को काउंट करते हैं, दैट वाज प्रीवियसली रेफर्ड एज मिया, दैट इज मिलियंस ऑफ इयर्स एगो। और 700 मिलियंस इयर्स एगो से स्टोरी मानी जाती है कि डेवलप हुई है। एंसेस्टर्स एग्जिस्ट किए थे कुछ रेमिनेंट्स के बेसिस पर, एंड दिस स्टोरी हैज दिस टाइम ऑफ ओरिजिन हैज स्टार्टेड फ्रॉम अर्ली मेटाजोआ से, जहाँ जब जो बायलेटेरिया बायलैटरली द बॉडी सिमेट्रिकल, एंड एज ये भी हमने मेंशन किया था प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटरोस्टोम्स। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एम्ब्रियोनिक लेवल पे अगर हम देखें तो द एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रोटोस्टोम्स जिनमें ब्लास्टोपोर जो ब्लास्टुला का ब्लास्टोपोर पहले माउथ में डेवलप होता है, और एंड ड्यूटरोस्टोम्स जिनमें ब्लास्टुला का ब्लास्टोपोर पहले बाद में माउथ में डेवलप होता है, पहले एनस बनाता है। तो deuterostomes are said to be more modern over these protostomes. Protostomes में ज्यादा नॉन कॉर्डेट्स रखे गए हैं। हालांकि कुछ थ्योरीज ये भी बताती हैं कि कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अनेलिडा भी वर्टिब्रेट्स के साथ एफिनिटीज कुछ शो करते हैं ऑन द इन मेनली इन कंसर्न विद द ट्रू सीलोम। अब ये सीलोम का भी जो फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। जो प्रोटोकॉर्डेट्स में सीलोम बने हैं, ट्यूब इनसाइड द ट्यूब, ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह से शाइजोसील क्या है और एंटेरोसील क्या है। जो एंटेरोसिलिक कंडीशन है ये पाया जाता है ट्रू वर्टिब्रेट्स में, जबकि शाइजोसील दैट इज मेसोडर्म के स्प्लिट करने से जो सीलोम बनता है या बॉडी कैविटी बनती है। ट्यूब विद इन द ट्यूब तो सिलोम के लिए हर हालत में ट्रू है, बट ये जो ट्यूब है वो अंदर का ट्यूब जिसको गट या इंटेरॉन कहते हैं, वो इंटेरॉन जब सिलोम बनाता है तो उसको इंटेरॉन और एंटेरोसिलिक सिलोम कहते हैं, दैट इज फाउंड इन द
थ्रू वर्टिब्रेट्स और द कॉर्डेट्स, जबकि नॉन कॉर्डेट्स ग्रुप्स में ये शाइजोसील पाया जाता है, और यही शाइजोसील कुछ प्रोटोकॉर्डेट्स में भी रिपोर्टेड किया गया है. अगेन देयर आर सर्टेन वेरियस व्यूज. सो दिस इज द टाइम ऑफ ओरिजिन को अगर हम देखें, नाउ लेट अस कम टू द मेन टाइम. दिस इज द टाइम हैज बीन सेड टू बी इवॉल्व. जैसा हमने इसके बाद वाले वीडियो में देखा है, ये वीडियो बताता है कि कितने समय से 700 मिलियन ऑफ ईयर्स अगो में ये कहानी शुरू हुई थी विद द सो कॉल्ड एनिमल दैट इज पिकाया. पिकाया, इट इज सेड दैट जब ओरिजिन लाइफ ओशियंस थे अर्थ पर, सब तरफ पानी ही पानी था, और वो भी ओशियन में था करीब करीब 700 मिलियन ईयर्स अगो. देन the story must have begun from this ocean only as the Pikaia, and which has passed to the California Death Valley में करीब करीब 500 550 मिलियन ईयर्स अगो सडन एमरजेंस ऑफ फ्रेश वाटर हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी स्टरीज बनी. स्टरीज कहते हैं जो वो मीटिंग पॉइंट्स जहाँ पर रिवर एंड सी मीट करते हैं. ऐसे स्टरीज में एक कुछ वर्टिब्रेट्स, एंसेस्टर वर्टिब्रेट्स डेवलप किए, या जिनकी रिपोर्टिंग की गई, रेमिनेंट्स जिनके ऑब्जर्व किए गए, एंड that has been referred as Shenjiang biota and lived about 518 million years ago. These include Hypothesis. Then these are the other name, Milo, Cumingia, Zongzia, Anictis, and Hycula. तो इसमें Hycula and Hycoichthys are most important, and then Pikaia. So these are certain, these are more important terms जिनको आपको याद रखना चाहिए during the development. This is Hycoichthys, this is Hycula, and Yananzuana. Then again, these are the different forms. और ये भी बहुत सारे forms report किए गए थे, but इनका ज़्यादा important है Hycoichthys and Hycula का. ये evolve हुए, और इन्हीं का डाइवर्जेंस हुआ. पहले फ्रेश वाटर में आया, फ्रेश वाटर इनको डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन होने लग गया, मडी एरियाज डेवलप होने लग गए, तो फिर ये डाइवर्ट कर गए टू द सी. Then they developed into the cyclostomes, then like the petromyzons and hagfishes, mexen. These are the hagfishes, and these are the lampreys. Now hagfishes को भी काफी कंसिडर किया गया है कुछ साइंटिस्ट, कुछ टैक्सोनॉमिस्ट द्वारा, as the intermediate position between the marine and freshwater forms, which have developed, which and this is the earliest story, that is Cephalochordata amphioxus. ये resemble करता है with this Hycuella, Hycoichthys, and again a hypothetical prevertebrate that is that also resembled amphioxus. Then tunicates also have played an important role. इनमें खास तौर से ट्यूनिकाटा के कुछ फॉर्म्स हैं, सीडियन लार्वा जिसको कहते हैं, जो पीडोजेनेसिस शो करता है, दैट इज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. तो these are the forms which have developed during the different periods, that is that started with the 700 million years ago. Then in Cambrian period, this Ostracoderms have said to be developed, that is the jawless vertebrates, which have diverged into the Agnatha and Gnathostomata. Agnatha में extinct form है Ostracoderm का, which has been not shown here over here. It is shown here. Ostracoderms are the extinct armored fishes, जिन पर बहुत सारे इन्होंने बड़े बड़े बोनी प्लेट्स डेवलप किए. और ये कहा जाता है कि चूंकि फ्रेश वाटर में डाइवर्जेंस के बाद इमीडिएटली जो बॉडी की फ्लूइड थी, वो सॉल्ट से उनका बॉडी फ्लूइड की कंसिस्टेंसी और सराउंडिंग्स की कंसिस्टेंसी में ऐसा डिफरेंस आया, जिसकी वजह से हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक कंडीशन डेवलप हुआ, जिसकी वजह से पानी बहुत तेजी से बॉडी के अंदर आने लगा, डाइल्यूट होने लगा, और उस समय ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत हुई.
तो फिर किडनी, ग्लोमेरुलर किडनी का इवोल्यूशन हुआ, एंड दैट रिजल्ट और दैट थ्योरी सेज कि लाइफ कॉर्डेट्स अराइज किए हैं फ्रेश वाटर से. हाउएवर, अगेन दिस थ्योरी हैज बीन ऑब्जेक्टेड in a number of ways that we will see in the next slide. So the time of origin includes the Silurian period, Middle Devonian period. Then are the times इस period में Ostracoderms develop हुए थे. That is said to be they fully developed into the Cambrian period. The Ostracoderms said to be the first vertebrates with shelled bony plates. बड़े बड़े bony plates भी एक adaptation माना जाता है बॉडी को osmoregulatory conditions को prevent करने के लिए, along with the body fluid and development of kidney. The main features were jawless fish, no paired fins, bony exoskeleton with dermal armor, and examples are the hagfishes and lampreys. Ostracoderms extinct हो गए. These are the jawless fishes which developed into the placoderms. The ostracoderm को कहा जाता है first uh, freshwater fishes ancestors and the placoderms. अब ये ostracoderm से placoderm डेवलप हुआ है कि placoderm से ostracoderm डेवलप हुआ है, ये कंट्रोवर्सी थ्योरीज ऑफ ओरिजिन में. फ्रेश वाटर ओरिजिन कहता है ostracoderm पहले डेवलप हुआ है और तब उनसे placoderms डेवलप हुए हैं. एंड मेरीन थ्योरी कहती है कि placoderms were the ancestor of ostracoderms. So as I have told you, कोई भी कहानी fully supported nahi hai with the facts. All these are hypothetical assumptions yet to be supported by uh, the ancient proofs जो अभी available हैं details उनके that show that the story began and vertebrate chordata have been recorded in the invertebrate chordata, as I have told you, they are the hemichordates and the Euchordates. They have been recorded from the Cambrian and Ordovician time, and they developed into the Cambrian period. The placoderms they developed into the Carboniferous period. So ये एकदम ancient type के developmental periods हैं, which have then given rise to the modern time vertebrates that include a number of vertebrates. और इनका जो existence है इनके confirmation के लिए 2 rounds of whole genome duplication has been also observed. So आप कितने डेप्थ तक जाना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है. बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मैंने आपके एमसीक्यूज के लिए भी दे दिए हैं. इवन एमएससी लेवल पे अगर आप जाना पढ़ें तब भी आपको लिए ये नोट्स बहुत फ्रूटफुल होंगे. नाउ द प्लेस ऑफ ओरिजिन, टाइम ऑफ ओरिजिन हम देख चुके हैं. प्लेस ऑफ ओरिजिन दो तरीके से हम देख सकते हैं. पहला तो प्लेस मतलब वर्ल्ड में कहाँ पर इनका इवोल्यूशन हुआ है. सो एज आई हैव टोल्ड यू, आप एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी. हिंदी में ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट या ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट पर बहुत कम वीडियोस दिखे. जब मैं कलेक्ट कर रही थी मटेरियल्स तो कुछ वीडियोस मैंने देखे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जो आप भले ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें, बट अगर आपके पास आपको इंटरेस्ट है कहानी जानने में, एंसेस्ट्री जानने में वर्टिब्रेटा का, तो यू शुड गो थ्रू दोज वीडियोस that are with the name of evolution, early evolution of vertebrates and evolution of vertebrates, जिनमें बहुत अमेजिंग स्टोरी सुनाई गई है. एंड जिसका जस्ट निकाल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अब अभी आपको बताया, हाइकुला के बारे में, हाइकुइक्टिस के बारे में. और those theories say that this is the haikula that has been discovered in 1999 in southern China, and this haikula had eyes and brain. ये resemble करता है कुछ characters में amphioxus के साथ, and it is said that they are the most primitive vertebrate fossils are those of 3 centimeter long haikula. अब fossils इनका exactly इनको हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनका hardest structure नहीं कुछ मिला है as fossil imprint on any stone, but इनके remnants के genomic स्टडी के आधार पर ये कंक्लूजन किया गया है कि हाइकुला
आर द मोस्ट पॉसिबल। अभी तक में हाइकुला या हाइक्विक्थिस को बहुत मेजॉरिटी में एक्सेप्ट किया गया है as the ancestor vertebrate. Now, rest of the points you can take from the notes. Then comes the theories of origin of vertebrates. These theories has जैसा हम बार बार कह के आ रहे हैं, अब इसके भी पॉइंट्स आप यहाँ से लीजिए, मैं बेसिक पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। दो थ्योरीज दिए गए हैं बाय द चैम्बरलिन एंड द रोमर एंड Hammers and certain supporters. Their 1900 proposed a plan of hypothetical protovertebrate or hypothetical ancestral vertebrata, जिसको हम आगे देखेंगे. और this theory was supported by Romer also. This, according to this theory, the as in higher invertebrates and chordates, the basic internal organization would be some sort of modified tube within a tube arrangement that is the major internal organs present inside a large body cavity or coelom. ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब, ये सीलोम का या वर्टिब्रेटा या कॉर्डेटा का ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जिसमें बाहर की कैविटी बॉडी कैविटी होती है और अंदर की कैविटी, दिस इज द ट्यूब विद इन ट्यूब कंडीशन. दिस इज द एंटायर लार्जर एस्पेक्ट ऑफ, जिसमें सीलोम, दिस इज द सीलोमिक कैविटी विद इन विच इज द एंटेरॉन और द गट. और कॉर्डेट्स में, एज आई हैव टोल्ड यू, ये एंटेरोसीलिक सीलोम होता है, जिसमें ये एंटेरॉन का जो बॉडी वॉल है ये स्प्लिट करके सीलोम बनाता है, जबकि शाइजोसील में मीजोडर्म स्प्लिट करता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन दोनों जगह है. So this is the water taken in through mouth pass towards through paired lateral pharyngeal gill slits. The passing out water bathing the external gill. For aquatic respiration, liver and primitive kidneys were present. So these are the main major characteristics of the freshwater origin. जिसके हिसाब से ये Chamberlain was of the opinion that the the vertebrates have originated into freshwater, and that they have supported their views with the uh, views that they have regarding. उन्होंने अपने व्यूज के सपोर्ट में, आपको हिंदी में समझाना ज्यादा सही होगा, कि जो बॉडी का जो लिक्विड है उसके डाइल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, इनमें इन वर्टिब्रेट्स ने, दैट इज द हाइपोथेटिकल प्रीवर्टिब्रेटा ने बोनी प्लेट स्किन में डेवलप किया, रिजिड क्रेनियम डेवलप किया, और ग्लोमेरुलर किडनी का एवोल्यूशन हुआ. और इनके बेसिस पर ये अज्यूम किया गया कि लाइफ हैज बिगन in the aquatic motile swimming fish like internal body having bilaterally symmetrical with definite head and tail and this was the theory of freshwater given by Chamberlain, who were of the opinion that the life has originated in freshwater. However, the latter ऑब्जर्वेशंस, बाद में ये देखा गया कि जेम्स रॉबर्टसन, चैम्बरलिन की थ्योरी को रोमर एंड हैमर ने भी सपोर्ट किया था, बट जेम्स रॉबर्टसन and certain other taxonomists have observed and given the theory of the marine origin of vertebrates, and this theory has got much support, क्योंकि ये कहा गया था, फ्रेश वाटर थ्योरी के सपोर्ट में ये कहा गया कि फ्रेश वाटर के जो एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी फ्लूइड है, दैट इज रिजेंबलिंग द कंडीशंस जिसमें कि ऑस्मो रेगुलेटरी कंडीशंस होते हैं, डाइल्यूशन ज्यादा होता है, उसको रोकने के लिए ग्लोमेरुलर किडनी की जरूरत हुई. और अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन, ग्लोमेरुलर किडनी पहले डेवलप हुआ था ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, बाद में उसका एक्सक्रीटरी फंक्शन उसने एक्वायर किया. बट जेम्स रॉबर्टसन ने अपनी थ्योरी के सपोर्ट में ये कहा कि हार्ट फिशेस जो कि मेरीन फॉर्म्स हैं या मैगजीन्स जो हैं, इनमें जो ग्लोमेरुलर किडनी है वो सबसे पहले एक्सक्रीशन का ही काम करती है. और दे हैव सेड कि ग्लोमेरुलर किडनी का प्राय
प्राइमरी फंक्शन है एक्सक्रीशन, नॉट द ऑस्मोरेगुलेशन, and not osmoregulatory and hence valuable to all vertebrates. और इसलिए वो salt conditions, a glomerular kidney is found in hagfishes also, which are exclusively marine and have body fluids similar to the seawater or in salt conditions also. तो body fluid के जिस कंडीशन को कहा गया कि जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर किडनी का इवोल्यूशन हुआ ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, दैट थ्योरी हैज बीन डिस्कार्डेड। और इसके अलावा और भी पैलियोंटोलॉजिकल डाटा आल्सो इंडिकेट्स द अर्लीस्ट रिकॉग्नाइजेबल वर्टिब्रेट रिमेन bone fragments of upper Cambrian and lower Ordovician heterostracan fishes were deposited in marine situation. So these are the more earliest possible are sporadic in occurrence from atypical marine deposits, and since they only represent full-grown adult stage, possibility of freshwater development stage or estuarine habitat cannot be excluded. तो कुछ हद तक इन्होंने भी एक्सेप्ट किया, जेम्स रॉबर्टसन ने भी, कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर ओरिजिन को बिल्कुल ही हटाया नहीं जा सकता है, बट मच देयर वाज मच सपोर्ट इन द for the view of the marine origin, because in most of the primitive living vertebrates they were exclusively marine, possessing an osmoregulatory strategy, monovalent ion levels nearly identical। ये जिस जो पानी का जो आइसोटोनिक कंडीशन है बॉडी फ्लूइड के बराबर, उसको एक प्रूफ माना गया मेरीन ओरिजिन के लिए। और हैग फिशेस में की स्थिति को भी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन and branchial pumps for uptake of sodium and chloride are also indicative. So these points are in support of the marine origin of vertebrates, a scenario in which earliest vertebrate was anadromous, that is पहले testis develop होता है, breeding in fresh water and migrating to sea, consistent with the paleontological data and with physiology of life history of living fishes. So these are the theories that support the marine fishes. Then this is the hypothetical vertebrate ancestor. इसके मेन कैरेक्टर्स हम देखते हुए आ रहे हैं। ये एक एम्फियोक्सस के साथ काफी कुछ रिजेंबल करता है। दिस इज द हाइपोथेटिकल बॉडी प्लान ऑफ एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट। The no hard or exo or endoskeleton has been observed, जिसकी वजह से इसका फॉसिलाइजेशन नहीं हुआ है। ये माना गया कि बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी थी, इसलिए फॉसिल रिकॉर्ड्स तो कोई अवेलेबल नहीं है, फॉसिलाइजेशन नहीं हो सका है। But according to Chamberlain, it was an aquatic motile activity swimming fish-like animal having a bilaterally symmetrical body with definite head and tail ends. So this is a hypothetical वर्टिब्रेट, जिसको प्री वर्टिब्रेट भी कहा गया, जिसमें जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं दे आर वेरी मच रिजेंबलिंग द मॉडर्न मोस्ट मॉडर्न वर्टिब्रेट्स, जिसमें फिशेस को द बोनी फिशेस जिनका कंपेयर कर सकते हैं, बट स्टिल दे लैक वर्टिब्री एंड सम अदर फीचर्स एक्सेप्ट फॉर वर्टिब्रल कॉलम। अभी तक ये वर्टिब्रल कॉलम ये एकदम प्रिमिटिव कंडीशन में है। वर्टिब्री बोन्स के बने हुए अलग अलग वर्टिब्री, देयर अजम्पशन हैज बीन देयर उनका सिग्निफिकेंस, उनको मतलब जिसको बोलिए कि साइंस दिखाई देने लगे थे, बट डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था। मोर पॉइंट्स वेयर वी विल हैज बीन गिवन इनटू द next slide. So this is the story of the freshwater and marine origin. Neither can have been supported fully. And on the basis of these facts, ये traditional view of vertebrate ancestry कहता है कि fossil lamprey या fossil ignathans से कुछ questionable ये question mark हैं transitional phases के, और blind filter feeding larval form develop हुए, जो ammocyte larva is the larval form of the petromyzon और lamprey। तो ये मॉडर्न कुछ क्वेश्चनेबल स्टेजेस से पास हुए हैं फॉसिल लैम्प्रे, और ये डेवलप हुए हैं इनटू द मेरीन फॉर्म्स एंड द ओस्ट्राकोडर्म्स। ये ओस्ट्राकोडर्म है, एंड देन दे हैव मोस्ट प्रोबेबली इवॉल्व टू द मॉडर्न फिशेस और द थ्रू cephalochordate through the cephalochordate vertebrate ancestor, the rest of the vertebrates have evolved. But the new theory
जिसमें after the assumption of the prevertebrata, it has been assumed that this question mark has been filled with a larval type of more ancient than Ammosid, and this evolution has taken through this the intermediate stage. Fossil lamprey developed into a larval form that developed into the Ammosid larva, and on other hand, it develops into the armored jawless fishes, which gave rise to the modern vertebrates. So this is one theory. Now, evolutionary history. This is again ये evolutionary history ये जो आगे के जो दो स्लाइड्स हैं इनमें लाइन ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किस तरह से किस फॉर्म के बाद कौन सा फॉर्म डेवलप हुआ होगा, ये दो स्लाइड्स मैंने लिए हैं विकिपीडिया से आपके अपने नोट्स के लिए। ये सारा हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द फॉर द दिस क्लैडोग्राम समराइजेस सिस्टमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द olfactors olfactory lobe जिनमें डेवलप हो चुका है, दैट इंक्लूड्स द वर्टिब्रेट्स एंड ट्यूनिकेट्स। द जिनमें क्रेनियम है, वर्टिब्रेट्स वो हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो चुका है, क्रेनियम डेवलप हो चुका है, और ट्यूनिकेट्स जैसा हम अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। और बहुत सारे मॉडर्न व्यूज के हिसाब से ट्यूनिकेट्स यूरोकॉर्डिटा का ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डिटा का एसिडियन लार्वा जो है वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है, जिसके बेसिस पर ट्यूनिकेट्स को, दिस इज द ट्यूनिकेटा का डोलियोलम है या साल्पा है, this resembles the modern vertebrates. So, according to the most latest views, the chordata has been said to be developed along the two lines. पहला है craniata जिसमें vertebrata आता है, और दूसरा है tunicata that is the urochordata. And then the third line is cephalochordata, which is the true ancestor of the further developed groups of fishes maybe. Then first vertebrates, this we have seen, ये originate हुए हैं Cambrian period में, Hypoichthys. This is the supposed diagram of the early vertebrate Hypoichthys. Then from fish to amphibian, this story, ये हम जब हम देखेंगे origin of amphibia and origin of reptilia, mesozoic के vertebrates में डेवलप हुए थे आपके amphibian tetrapods लैंड कार्बोनिफेरस में पीरियड में, जो लैंड पर डेवलप हुए हैं। This is the Carboniferous period में tetrapods जो land vertebrates का development, and after the Mesozoic the most modern vertebrates का development है, fishes, most modern bony fishes, amphibian, reptile, birds and mammal. So this we will see afterwards, and this is again the previous hypothesis and new hypothesis. Previous hypothesis says the placoderms are the ancestors of the ostracoderms and all these modern fish vertebrates, whereas the new hypothesis says that the jaws vertebrates have given or developed along two lines, एक line पर diverged line पर direct marine placoderms develop हुए, दूसरे पर ostracoderms develop हुए, और उन वो ancestor living jawed vertebrates are unknown. तो दिस थ्योरी अभी तक, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि ये थ्योरी बहुत कंप्लीट नहीं है। नाउ द मॉलिक्यूलर सिग्नेचर, ये फाइनल पार्ट है। मॉलिक्यूलर मार्कर नोन एज कंजर्व्ड सिग्नेचर इंडेल्स CSIs। ये पूरा चैप्टर अगर हम अलग से डिस्कस करें, नहीं तो इसका हर एक लाइन आपको याद करना है। कहाँ 5 CSIs इन द फॉलोइंग प्रोटीन्स, ये प्रोटीन का फॉर्म्स हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स के बेसिस पर this theory has been supported that the specific relationship between vertebrates and tunicates, vertebrata और tunicata का डायरेक्ट रिलेशनशिप के लिए ये CSIs के डेवलपमेंट के थ्रू ये theory को सपोर्ट किया गया है। That is why I have given again here. And one more theory of evolution explains the marine origin, that is the echinoderm origin, इसको जिसको हम बाद में देखेंगे। इसमें क्रिएटिन फॉस्फेट एंड आर्जिनिन फॉस्फेट थ्योरी भी है। इसको हम जब ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स देखेंगे तो मॉलिक्यूलर सिग्नेचर को हम वहां पे एक बार डिटेल में देखेंगे। सो आई होप कि बहुत ज्यादा डिटेल्स हम देख चुके इन द ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स। लेट मी नो अब योर कमेंट्स, इतना डिटेल्स आपको चाहिए या शॉर्ट करें,
डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट। हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम। हिंदी में अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स कुछ एक्सप्लेनेशंस या नोट्स चाहिए तो मैं कुछ नोट्स देने की कोशिश करूंगी अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो थैंक यू। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू एज मच आई कैन एंड आई रिक्वेस्ट आई बल्कि मुझे ज़रूरत है आपके भी सपोर्ट की।